मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूं। सबसे पहला मेथड रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ये मेथड जो होता है वो मोटर एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व होता है। हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मोटर एक्टिविटी होती है। अगर दिमाग की फंक्शनिंग को आगे लेकर जाना है तो मोटर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। ये हमारे ब्रेन और मसल फंक्शन को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बच्चे मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं उनकी मोटर एक्टिविटी, उनके हाथ पैर जो है एक साथ नहीं चल पाते, उनके मोशन में दिक्कत होती है, उनको चलने में दिक्कत होती है। तो वो बच्चे जो होते हैं वो जो है हमारे सोशल नॉर्म्स के हिसाब से जो है वो मेंटल जो है वो दिव्यांग बच्चे कहे जाते हैं। तो मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है आपका ब्रेन और आपकी मसल्स दोनों जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सेस, दीज आर नोन एज रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो जिसका रिफ्लेक्स जितना अच्छा होगा वो उतना ही तेजी से, यानी ब्रेन जो सोच रहा है आपके बॉडी पार्ट जो है वो उसको उसी तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। मैंने एक क्लास में इसके बारे में बताया था, जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर हो गए, तो बॉल सामने से 150 किलोमीटर घंटे से आई, शोएब अख्तर बॉल फेंक रहा है, तो उनकी बॉडी बॉल की हल्की सी सीम लाइन केवल दिखाई पड़ती है, हल्की सी, और बॉडी जो होती है वो सेकेंड्स के कई छोटे हिस्से में, मिली सेकेंड्स के हिस्से में वो अंदाजा लगा लेते हैं कि बैट इधर की तरफ जाएगा या इधर की तरफ जाएगा, स्वीप जाएगा, उस तरफ जाएगा। ये चैलेंजिंग पार्ट होता है। तो क्रिकेट हम सभी खेलते हैं, लेकिन हर कोई सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, क्योंकि उनके रिफ्लेक्सेस उसी हिसाब से मूवमेंट कर जाते हैं। राइट, तो रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है ब्रेन मस्कुलर एक्टिविटी का फंक्शनिंग होना। ये जितना अच्छा आपके लिए होगा उतनी ही तेजी से आप सोच और एक्ट कर पाएंगे दोनों। मतलब एक होता है कि सोचते रहो, एक्ट ना कर पाओ, तो ये दोनों चीजें हो पाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला जो रिवीजन का मेथड होता है राइटिंग। राइटिंग, इसीलिए एमएपी की क्लास भी शुरू की, राइटिंग। लेकिन राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, जैसे आप सोच रहे हैं कि कागज पे ऐसे लिखते चले जाना, वो नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं थॉट मैपिंग। राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है थॉट मैपिंग, क्योंकि हमारा न्यूरल नेटवर्क इसी तरह काम करता है। थॉट मैपिंग का मतलब होता है किसी भी दिए गए टॉपिक पर मल्टीपल डायमेंशंस में आगे लेकर बढ़ना। जैसे रिवाइज करने और रीडिंग, मान लीजिए आपको बुक पढ़ना है, कोई नोट्स पढ़ना है, तो आपको सबसे मैजिकल मेथड बताने जा रहा हूं जिसका नाम है SQ3R। बहुत ही प्यारा और बहुत ही डेप्थ का मैसेज। अगर आपको कोई मोटी सी किताब पढ़नी है, आप कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं, उसको याद रखना चाहते हैं, कोई नोट्स है जो आप याद रखना चाहते हैं, कोई चीज रिवाइज करना चाहते हैं, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है SQ3R मेथड। चलो इसको लिख लो ताकि हमेशा याद रहे, आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप कर लेंगे। तो SQ3R मेथड में S का मतलब होता है सर्वे, सर्वेक्षण, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वे या सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मतलब होता है कुछ क्वेश्चन पूछना। ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, व्हाट आई एम रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है, मेरा टॉपिक क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है। मान लो मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा हूं, तो मैं मॉडर्न इंडिया पढ़ रहा हूं, तो मॉडर्न इंडिया में मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक जो है, मान लो मैं सरदार पटेल के बारे में पढ़ रहा हूं, तो सरदार पटेल मेरा सब टॉपिक हो गए। ठीक है, अब सरदार पटेल की मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं सरदार पटेल के द्वारा जो भारत के यूनिफिकेशन में उनका जो योगदान है मैं उसको पढ़ रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले सर्वे करूंगा कि इन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे भारत का यूनिफिकेशन किया, जो भारत जो है वो जब बटा हुआ था तो उसमें क्या क्या चुनौतियां आई, कौन इनके पक्ष में था, कौन इनके विपक्ष में था। तो मैंने एक बेसिक सर्वे कर लिया। अब इसी को हम लोग क्वेश्चनिंग कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो क्वेश्चनिंग में आ जाएंगी। ठीक है, आप इसके माइक्रो क्वेश्चन कर पाएंगे, क्या वो अपने काम में सफल रहे। पहले आप एक पेपर लेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे, हल्का सा सर्वे कर लिया, अच्छा हेडिंग्स क्या है, तो सर्वे में आपने हेडिंग्स देख लिया, मेरे चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है, मेरी हेडिंग्स क्या है, सब हेडिंग्स क्या है। तो आपने चैप्टर का नाम देखा, नेम, हेडिंग, सब हेडिंग, फिर आपने उस पर क्वेश्चन बना लिया। अच्छा, सरदार पटेल कौन थे, इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, ठीक है, फिर ये कैसे जुड़े कांग्रेस के साथ, फिर कैसे ये गांधी के अनुयायी बने, फिर आगे चीजों को कैसे इन्होंने खुद का जो है वो सत्याग्रह किया या किस तरह का आंदोलन किया, ठीक है, इनका जो मुख्य जो है कोर पावर्स क्या थी, कैसे भारत का यूनिफिकेशन किया, क्या क्या चुनौतियां आई। तो ये सारी चीजें जो है आप इस पे क्वेश्चन करेंगे, देन आप इसको रीड करेंगे, यानी अपने प्रश्नों के अकॉर्डिंग आप अपनी किताब को रीड करना शुरू कर देंगे। अच्छा चलो ये रीड कर लेते हैं, ये रीड कर लेते हैं, फलाना फलाना इसके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद क्या करोगे, जो आपने रीड किया है उसके जो कोर पॉइंट हैं उसको आप याद करोगे। ठीक है, याद करोगे यानी रिसाइट करोगे, और इसके बाद क्या करोगे, आप उसको रिवाइज करोगे, यानी जो आपने याद किया उसको आप दोहराओगे। जैसे आप इसमें अंदाजा लगाओ कि भाई मेरा एक, जैसे जो है मैं किसी को पढ़कर सुना रहा हूं या किसी को पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवाइज करूंगा। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है इसको बोलते हैं SQ3R, यानी सबसे पहले सर्वे करोगे, यानी चैप्टर का नाम,
टॉपिक का नाम, हेडिंग एंड सब हेडिंग, ये आप सबसे पहले देखोगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करोगे, यानी कि इसमें जिसके बारे में पढ़ने जा रहा हूं वो कौन थे, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, उनका जो है वो काम क्या था, उन्होंने कैसे ये आंदोलन खड़ा किया, या कोई भी चीज है, और उनका इवोल्यूशन क्या रहा। दूसरा तरीका ये होगा, ये आप एक सादे पेपर पे ये क्वेश्चन लिख लोगे। इतना पावरफुल मेथड है कि तुम्हारा दिमाग मैग्नेट की तरह बन जाएगा। किसी किताब को ना तुम पढ़ना और नोट्स बनाने का, यानी तुम्हारा दिमाग मिक्सर की तरह हो जाएगा, सब मत के रख देगा। तो इसको पढ़ना, नोट्स बनाना और रिवीजन करना, ये तीनों का सबसे पावरफुल मेथड है SQ3R मेथड। तो फिर क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करने के बाद रीड करोगे, यानी उसको पढ़ोगे कि चलो इसके डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसको तुरंत पॉइंट्स में नोट करते जाओगे या अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डालते जाओगे, उसको याद करोगे और याद करने के तुरंत बाद आप इसको रिवाइज कर लोगे। रिवाइज करने में आप बोलकर रिवाइज कर सकते हो, किसी को सुना सकते हो, या आपको कह सकते हो कि ये जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं तुम इन क्वेश्चन को मुझसे पूछते जाओ, मैं इसका जवाब देता जाऊंगा। बेस्ट मेथड, अगर आपने इसको पढ़ा लिया, आपसे कभी भी वो इंफॉर्मेशन भूलेगी ही नहीं, आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। अब आ जाओ, तीसरा सबसे स्मार्ट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जो लोग जॉब पर जाते हैं, जो लोग घर का काम कर रहे हैं, जिनको जो है वो बहुत पढ़ने के लिए अच्छा टाइम नहीं मिल पाता है, उनके लिए मैं बहुत मैजिकल मेथड जो है वो बताने जा रहा हूं। आजकल हर मोबाइल में, या आप ऑडियो डिवाइस भी बहुत सस्ती सस्ती आ रही, जो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती हैं, आप एक डिवाइस खरीद लीजिए, अपने मोबाइल में आप रख लीजिए। अगर आपके पास ज्यादा फोन आते हैं तब उस फोन को मत यूज करिए, जहां पर ज्यादा नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया जिसमें ना हो, या फोन ना, जब सिर्फ अपने पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है। तो आपको क्या करना है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, ये बहुत बेस्ट मेथड है। जो लोग थक जा रहे हैं, जो लोग यात्रा कर रहे हैं, जर्नी करते हैं, जॉब पर जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मेथड है। आपको क्या करना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं या जो आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल है, आप इसको बोल बोलकर इसमें रिकॉर्ड कर लीजिए, बोल बोलकर रिकॉर्ड कर लीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जब बोल बोलकर रिकॉर्ड आप कर लेंगे अपने इस फोन में या अपने डिवाइस में, तो सबसे बड़ी बात, जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है, रिवीजन हो जाता है। आपने पूरा पढ़ा ध्यान से कि आज ये चीज है, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके फाइल के नाम के साथ अपने मोबाइल में रख लिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। अब क्या हुआ, आप यात्रा पर निकले, मान लीजिए आपको आधे घंटे ऑफिस जाना है, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, मेट्रो में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, कपड़े धोए जा रहे हैं, जो है वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, तो काम चल रहा है। अब आपको क्या है, अपना एक डिवाइस रख लिया या मोबाइल रख लिया जिसमें फोन ना आते हो बार बार, ठीक है, तो वो अपने ईयरफोन, अपना एक अच्छे क्वालिटी का एक ईयरफोन रख लिया जिसमें साउंड क्वालिटी ठीक हो, और आजकल तो एयर लॉकिंग सिस्टम आ रहा है कि बाहर की आवाज अंदर नहीं आती है। तो आपने क्या किया, अपने ही जो लेक्चर हैं उनको रिवीजन अपना बार बार सुनना शुरू किया। मान लीजिए आप घर का काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, या अभी कपड़े धो रहे हैं, या यात्रा कर रहे हैं, और आपका क्या हो रहा है, आपका जो है वो जो ऑडियो है वो चल रहा है, या आप ऑफिस में है, कैंटीन का टाइम है, अभी मान लीजिए खाना खा रहे हैं, तो बहुत से लोग इस समय एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं। अब आप चाहते हैं कि आधे घंटे का मुझे लंच ब्रेक मिला, मैं इसको यूटिलाइज करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अपना कान में डाला ईयरफोन और अपना खाना खाता जा रहा हूं और उसको सुनता जा रहा हूं, तो लोग भी समझेंगे गाना सुन रहा है, कोई टेंशन नहीं, और तुम अपना लेक्चर को रिवाइज कर, आधे घंटे मान लीजिए आपने 2 लेक्चर रिवीजन कर लिया, बेस्ट मेथड है, ठीक है। आप आधे घंटे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसको आपने सुनते रहे, ध्यान से उसको मेमोराइज करते रहे, तो रिवीजन का ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है, ऑडियो मेथड के साथ सबसे बेस्ट मेथड है। और अब जिस मेथड के बारे में बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही मिराकुलस मेथड है, बहुत ही जबरदस्त मेथड है, और ये एक ऐसा मेथड है जो स्टूडेंट को फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मदद करना जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स स्टडी मेथड, RSM। RSM का मतलब होता है, रिवीजन करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, वो प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ होता है, यानी क्वेश्चन टू आंसर मेथड हो गया। क्वेश्चन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, एग्जाम, इसमें फियर होता है, लैंग्वेज होती है। तो RSM का मतलब होता है रिवर्स स्टडी मेथड, यानी क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन जो मुझे मैसेज दे रहा है उससे हम अपनी चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। तो क्वेश्चन टू आंसर की तरफ चला जाएगा, तो इसको रिवर्स स्टडी मेथड कहते हैं, यानी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना शुरू। जैसे शाम को हमारा 6 बजे जो होता है क्विज का सेशन चलता है, कितने लोग क्विज का सेशन देख रहे हैं, कितने लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप क्वेश्चन जब लगाते हैं तो उसमें होता है ये फलाना चीजें, ठिकाना चीजें, ऑप्शन, तो अगर हम उन क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं,
उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और फिर उस पर जो गलतियां होंगी उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये कई गुना तेजी के साथ आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ा देता है। सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड इन द वर्ल्ड RSM मेथड होता है, रिवर्स स्टडी मेथड। हम ज्यादातर फॉरवर्ड स्टडी करते हैं, किताब उठाया, चैप्टर उठाया, पढ़ा, नोट्स बनाया, रिवाइज किया, लेकिन ये मेथड बिल्कुल उल्टा होता है। हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के आंसर दिए, आंसर गलत हुआ, हमने उसको नोट्स में डाला और उस पॉइंट को देखा कि हमसे गलती क्यों हुई, और इस तरह से आप पूरा यूपीएससी को क्रैक करना है, पीसीएस एग्जाम को क्रैक करना है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, दिस इज नोन एज RSM मेथड। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स बताओ कितने लोग RSM मेथड को यूटिलाइज करते हैं, कितने लोग डेली लाइफ में RSM, मतलब 10 क्वेश्चन ही मुझे लगाना है, लेकिन मैं 10 क्वेश्चन आज ऑब्जेक्टिव या 2-3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ईमानदारी से मुझे बताना, ठीक है, कितने लोग रेगुलर। मैं पहले भी कह रहा हूं, इस पूरी कहानी में, इस लड़ाई में मैं हमेशा कहता हूं, यूपीएससी के एग्जाम में आज भी कछुआ ही रेस जीतता है, खरगोश रेस नहीं जीतता है। जो जोश में आया, आज 50 क्वेश्चन लगा लिया, 5 दिन क्वेश्चन नहीं लगाया, वो क्वेश्चन लगाना तुम सोच समझते हो कि तुम क्वेश्चन लगा रहे हो, नहीं, ये RSM है, रिवर्स स्टडी मेथड है। यानी रोज रोज क्वेश्चन लगाना है, लैंग्वेज पकड़नी है, गलतियों को सुधारना है, बुकलेट में डालना है कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, इसका आंसर ये होना चाहिए, नोट्स बनाना है उस पे। आपको दुनिया की कोई ताकत सेलेक्ट होने से रोक ही नहीं सकती। कितने स्टूडेंट ईमानदारी से बता दो जो डेली के डेली शाम को 6 बजे क्विज करते हैं? नहीं करते हैं। अभी जैसे यहां पर देखो 450 बच्चे हैं, शाम को 100 स्टूडेंट होते हैं, इसका मतलब है 300 स्टूडेंट अभी के अभी जो इस समय है वो शाम को नहीं होते हैं। तो आंकड़े तो हैं हमारे पास, इसका मतलब 350-400 बच्चे शाम को होते ही नहीं वहां पे, तो ये गलत हो जाएगा ना। और कितने लोग ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे डेली हम क्विज डाल रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, मुझसे छुपाओगे तो सिलेक्शन वैसे ही रुक जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वो रुक जाएगा। तो कितने लोग ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाते हैं? और ये रहा प्रैक्टिस क्विज, क्या रहा? प्रैक्टिस क्विज रहा। इसमें आप जाकर कितने लोग डेली के डेली यूपीएससी क्विज, स्टेट क्विज, पढ़ाई वाला सीयूईटी का भी फ्री हमने डाल दिया, कितने लोग डेली क्विज अटेम्प्ट करते हैं? मोर देन 200 से ज्यादा क्विज पढ़े हैं, 200 से ज्यादा क्विज यहां पढ़े हैं डेली के डेली। मतलब जैसे आप आदत होती है, हैबिट होती है। कितने लोग हैं जो यहां टीचर असाइनमेंट्स या मेंस आंसर प्रैक्टिस में जाकर डेली क्वेश्चन करते हैं? कितने लोग हैं जो ये क्वेश्चन को जो है वहां जाकर करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, कितने ऐसे लोग हैं? जैसे अभी कल हमने क्वेश्चन डाला वर्ड हिस्ट्री का, तो कितने लोगों ने इस पे अटेम्प्ट किया? कितने लोग इसको देख रहे हैं? कितने लोग इसको जानते हैं? राइट तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं कि सर नहीं करते हैं, वो परेशान होंगे। RSM के बिना ये दुनिया का चमत्कारिक मेथड है, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें यूपीएससी पहुंचा देगा। तुम सिर्फ फॉरवर्ड स्टडी मेथड करके कभी भी यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। जिस स्टूडेंट को RSM, FSM यानी फॉरवर्ड स्टडी मेथड, यानी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन RSM जिसको नहीं आता है, यानी जो पढ़ा उसको हम बटोरेंगे भी, वो सिलेक्शन नहीं पा सकता। और जिसने FSM और RSM, अगर मैं तुमसे सिंपल वर्ड में कहूं कि जिसने FSM और RSM एक साथ सेट कर लिया, उसका सिलेक्शन दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। यानी FSM फॉरवर्ड स्टडी मेथड जो हम लोग पढ़ाते हैं और रिवर्स स्टडी मेथड इज इक्वल टू सक्सेस। लिख लो, कोई भी नहीं रोकेगा। बहुत सिंपल नियम है यूपीएससी के, कोई माइकलाल तुम्हारा सक्सेस रोक ही नहीं सकता। लेकिन आदत तो तुम्हें बिल्डअप करनी पड़ेगी। हम रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। और अगर लिख लो, ये 2 चीज कर ली, यानी जो टीचर पढ़ा रहा है पढ़ते जाना है, SQ 3R में लेकर आना है, रिवीजन डेली करना है और डेली क्वेश्चन लगाने हैं। इतना सिंपल सा काम कर लिया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक ही नहीं सकती सिलेक्शन लेने से। बहुत आसान है, लेकिन आप इसमें से कोई एक चुनते हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। और ज्यादातर बच्चे इसी पे रहते हैं,